चलिए दोस्तों, हेलो। हम लोग पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट का डिस्कशन कर रहे हैं और अभी तक हमने 11 विद्रोहों को देख लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने अन्य टॉपिक्स की तरफ जो और सारे विद्रोहों को समाहित कर रहे हुए हैं आपस में। इस टॉपिक से लगभग सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, खासकर यूपीएससी और पीसीएस के एग्जामों की अगर बात कर लें तो राज्य भर भी अगर हम लोग एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस या किसी अन्य पीसीएस की बात करें तो वहाँ की स्पेसिफिक जो टाइप्स हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, उनको भी पूछा ही जाता है। इसलिए दोस्तों ये जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इसको आप 2 बार 3 बार सुनते रहेंगे तो आपके लगभग सभी आंदोलन विद्रोह जो भी हुए हैं ये कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये कई बार जंपर करके देता है, मैच मेकिंग के लिए देता है, उसमें हमें हमेशा कंफ्यूजन हो ही जाती है। तो कोशिश हमें ये करना है कि हम इसको 2 बार 3 बार सुन लें और इसके सुनने से क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन जो आपकी है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग पाइका विद्रोह। मैं यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ 12, क्योंकि 11 तक हमारा अभी तक हो चुका है। ठीक है, पाइका विद्रोह। जब पाइका विद्रोह की बात करते हैं तो ये आपका हुआ था 1804 में। 1804 में किस लिए हुआ था? लगान मुक्त करने के लिए, लगान मुक्त भूमि का उपयोग, ये मेन इसका कारण था पाइका विद्रोह का। अब ये 1804 में जब हुआ था, कहां पर हुआ है पाइका विद्रोह? उड़ीसा में हुआ है। कहां पर? उड़ीसा में। और इसके जो नेता हुए कौन थे? वो जगत बंधु थे। जगत बंधु, इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 13, पाइका विद्रोह हो गया। नेक्स्ट है हमारा विशाखापत्तनम विद्रोह। विशाखापत्तनम विद्रोह। ये जो विशाखापत्तनम विद्रोह हुआ वो आपके 1827 टू 32 के बीच में हुआ। ठीक, और इसके जो मुख्य नेता कौन थे इसमें? विजय राम राजे इसके नेता थे। साथ में इनके भाई वीरभद्र राजे और जगन्नाथ राजे। कौन? वीरभद्र राजे और जगन्नाथ राजे। ये राजे परिवार था जो विशाखापत्तनम विद्रोह में शामिल हुआ था। नेक्स्ट की जब बात करते हैं तो हमारा था खोंड एवं सवार विद्रोह। खोंड एवं सवार विद्रोह। ठीक है, ये खोंड और सवार विद्रोह कब हुआ था? 1836 से 1857 के बीच में। कहां पर? आपको ये ट्राइबल एरिया में इसको देखने को मिला था। मेन कारण क्या था इसका? नरबली। ठीक है, ऐसा एक विद्रोह था जो नरबली को बचाने के लिए हो रहा था। तो ये जो ट्राइब्स है आपकी खोंड सवार विद्रोह, सवार जनजाति, ये क्या करती थी? लोगों को पकड़ती थी और उनकी नरबली दी जाती थी। बस सिर मुंड काट करके देवी या उनके जो ईश्वर मानते थे उनको चढ़ाते थे। इसके लिए ये लोग विद्रोह कर रहे थे कि हाँ हमें इसकी अनुमति दी जाए। ठीक है, तो इसके जो नेता कौन हुए थे? चक्र बिसोई और राधा कृष्ण गणसेन। कौन थे? चक्र बिसोई और राधा कृष्ण गणसेन। राधा कृष्ण दंड सेन, ये 2 इसके नेता हुआ करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग खामती विद्रोह। खामती विद्रोह
ये बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन आजकल ऑफबीट क्वेश्चन पूछने लगा है, तो आप ये जान लीजिए खामती विद्रोह आसाम में हुआ था। कहां पर हुआ था? आसाम में। ये इतना ही इसमें जानने वाला है। ठीक, नेक्स्ट 16 नंबर का ही नेक्स्ट विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था कोया विद्रोह। कोया, कोया विद्रोह ये 1839 से लेकर के 86 तक चला, सॉरी 1879 से 1886 तक चला। और ये विद्रोह के जो नेता हुए थे वो थे टोम्पा सोरा। कौन था? टोम्पा सोरा। मैं यहां पर लगभग आपके सभी आंदोलनों विद्रोहों को लेने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कोई भी आपका छूटे ना और वो प्रश्न एग्जाम में आ भी जाए। नेक्स्ट है हमारा विजयनगर के राजा का विद्रोह। विजयनगर के राजा का विद्रोह, ये एक ऐसी घटना थी जो राजा ने स्वयं की थी अंग्रेजों के विरुद्ध। कब किया था? 1794 में। 1794 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गंजाम विद्रोह। क्या नाम है? गंजाम विद्रोह। ये गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 के बीच में चला। 1800 से 1805 के बीच में चला और इसके जो मेन नेता थे श्रीकर भंज थे। श्रीकर भंज थे। कौन था? श्रीकर भंज थे। नेक्स्ट गुमसुर विद्रोह। यहीं पर एक गुमसुर विद्रोह भी हुआ था 1935 के साथ में। इसी से जुड़ा हुआ एक गुमसुर विद्रोह भी हुआ था। क्या नाम था? गुमसुर विद्रोह। ये 1905 में हुआ था। इसी से जुड़ा हुआ था ये, यहीं पर। नेक्स्ट है हमारा पालीगारो का विद्रोह। पालीगारो, पालीगर्स कहते हैं उन्हें। पालीगर्स या पॉलीगर्स विद्रोह। ये 1808 1805 के बीच में हुआ और इसके जो लीडर थे वो थे वीर पी कट्टावमन। वीर पी कट्टावमन। ठीक है, ये हमारे पॉलीगारो विद्रोह की बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग चुआर तथा हो विद्रोह। ये चुआर तथा हो जो विद्रोह था वो आपका भूमि विद्रोह को लेकर हुआ था। कब हुआ था? 1768 1772 के बीच में हुआ था। और एक ये भूमि विद्रोह था जिसके नेता थे राजा जगन्नाथ। क्या था ये? भूमि विद्रोह था। राजा जगन्नाथ और दुर्जन सिंह इसके लीडर हुआ करते थे। नेक्स्ट कच्छ का विद्रोह। ये आपके कच्छ का भी जो विद्रोह हुआ था 1819 से 31 के बीच में। जो कच्छ का विद्रोह था इसके जो लीडर हुआ करते थे भारमल और सरदार झरेजा। कौन था? भारमल
और सरदार झरेजा, ऐसा दो व्यक्ति इसमें शामिल थे कच्छ का विद्रोह। नेक्स्ट है गडकरी विद्रोह। ये गडकरी कौन थे? गडकरी आप अगर पेशवा बाजीराव द्वितीय की अगर बात करें, जब उनको बेदखल कर दिया गया था उनके पेशवाई से अंग्रेजों के द्वारा, तो ये लोग चूंकि वहां पर उनके यहाँ काम करते थे, गडकरी सैनिक में शामिल थे, कई अन्य चीजों में, तो ये भी बेरोजगार हो चुके थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने बाद में विद्रोह किया था अंग्रेजों के विरुद्ध में। ठीक है, तो गडकरी विद्रोह के जो नेता हुआ करते थे वो थे बाबाजी अहिरेकर। बाबाजी अहिरेकर। ठीक है, नेक्स्ट संथाल विद्रोह। संथाल ये आपके छोटा नागपुर प्लेटू में, छोटा नागपुर प्लेटू में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1854 में। ठीक, 55 से 56 के बीच में पूरा चला था ये। ठीक, अब संथाल विद्रोह जब चला तो इसके नेता कौन थे? सिद्धू व कान्हू थे। सिद्धू व कान्हू थे। ये बहुत भीषण एक विद्रोह हुआ था जिसको मेजर जनरल लॉयड ने खत्म किया था। मेजर जनरल लॉयड ने इसका दमन किया था, दमन किया। इस संथाल विद्रोह का दमन मेजर जनरल लॉयड ने किया था। ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कहां पर? छोटा नागपुर प्लेटू में ही हुआ था। ठीक है, इसके नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। ठीक, बिरसा मुंडा थे। कब से कब हुआ था? 1895 से 1901 के बीच में ये आंदोलन चला था। और सिंह बंगा की पूजा करना, इनके यहाँ जो भगवान पूजे जाते थे सिंह बंगा की पूजा करते थे। सिंह बंगा की पूजा करते थे ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पहले बात करते हैं बघेरा विद्रोह की। छोटा सा विद्रोह हुआ था बघेरा। ये विद्रोह जो बघेरा विद्रोह हुआ था वो 1822 के बीच में हुआ था। 1822 से 41 के बीच में हुआ था। ठीक, ये मैच मेकिंग में पूछा गया है, डेट पूछी गई है उसकी बघेरा विद्रोह के लिए। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह ठीक, रामोसी विद्रोह, ये रामोसी विद्रोह जो हुआ था वो चित्तर सिंह और नरसिंह दत्ता त्रेपंथकर के द्वारा किया गया था। कौन कौन इसके नेता थे? चित्तर सिंह और नरसिंह। नरसिंह दत्तात्रेय। ठीक, इनके द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया था। नेक्स्ट, इसके बाद हम आते हैं त्रिपुरा विद्रोह की तरफ।
1863 में इसको चलाया गया। त्रिपुरा विद्रोह, त्रिपुरा विद्रोह रियांग जनजाति द्वारा चलाया गया था। रियांग जनजाति कौन था ये लोग? बाई रियांग ट्राइब्स। और इसको जो चलाया था, इसके नेता कौन थे? परीक्षित, परीक्षित जमातिया। ये इसके लीडर हुआ करते थे। नेक्स्ट है हमारा रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह की बात करते हैं। रंपा विद्रोह जो था वो 1924 तक चला। 1879 से चालू हुआ था और 1924 तक चला। इस रंपा विद्रोह के लिए जो जिन्होंने भड़काया था या चालू किया था, कौन थे वो? अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक, ये हो गए हमारे रंपा विद्रोह से जुड़े हुए नेता। इसके बाद हमारा आता ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन, इसके नेता थे जतरा भगत। कहां पर है ये? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में ये है। किसके द्वारा ये चालू किया गया था? उरांव में। जतरा उरांव नहीं कहते थे, जतरा उरांव या जतरा भगत कहा गया है। उरांव जनजाति द्वारा इसे ताना भगत आंदोलन कहा गया, इसे जतरा उरांव भी कहा गया है। ठीक, ये छोटा नागपुर प्लेटू पर है। कब हुआ था ये? 1914 में। ठीक है, तो ये लगभग हमारे हो गए हैं। एक बचा है भील विद्रोह। भील विद्रोह, चलिए भील विद्रोह गुजरात में हुआ था। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के तीनों पार्ट में देखा गया है। ये 1818 से लेकर 1921 तक चला। ये भील विद्रोह खासकर खानदेश महाराष्ट्र में हुआ है। खानदेश जो कि कहां है? महाराष्ट्र में। इसके नेता कौन थे? दशरथ। दशरथ, ठीक है। और कौन है? हरिया सेवाराम भागोजी। हरिया सेवाराम भागोजी। हरिया सेवाराम भागोजी। ऐसे इसके अंदर कि ये लीडर हुआ करते थे। इसको पेशवा बाजीराव द्वितीय का साथ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय का सहयोग प्राप्त था। ऐसा विद्रोह प्रश्न पूछा जा सकता है, एक ऐसे विद्रोह का नाम बताइए जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय का सहयोग प्राप्त था। तो वो कौन सा विद्रोह है? वो था भील विद्रोह, जो कि खानदेश, जो कि महाराष्ट्र के पार्ट है, वहां पर पड़ा था, जिसके नेता थे दशरथ, भागोजी, हरिया और सेवाराम। ठीक है, ये हो गया हमारा भील विद्रोह। ठीक, अब अगर हम एक
एक पॉइंट से बात कर रहे थे, जनजातीय विद्रोह। जो ये जनजात शब्द जो सबसे पहले किसने यूज किया था, जनजात शब्द ठक्कर बापा ने, ठक्कर बापा ने सबसे पहले जनजात शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके जो जनजातीय विद्रोह हुए हैं वो देखा जाए तो पहले नंबर में संथाल, कोल, खून, पहाड़िया हुए थे। संथाल फर्स्ट जो पहले लेवल पर हुआ, कौन कौन हुआ, संथाल, खून, संथाल, खून, कोल और पहाड़िया, कोल और पहाड़िया। सेकेंड स्टेज पे जो हुआ वो था भील, और इसके साथ साथ में हुआ है मुंडा, नेगदा, मुंडा, नेगदा, कोया और खारवार, कोया और खारवार। और थर्ड जो स्टेज का आपका जो जनजातीय विद्रोह हुआ था वो था ताना भगत, चेंचू और रंपा। ताना भगत, चेंचू और रंपा ऐसे जनजाति हैं जो वर्गों में ऐसा देखा गया कि इस प्रकार से पहले स्टेज में कब हुआ, सेकंड स्टेज में कौन कौन से हुए, थर्ड स्टेज में कौन कौन से हुए। जनजाति विद्रोह इस तरीके से हुए हैं। तो इसे जो शब्द है ठक्कर बापा ने दिया था। इसके बाद में हमारा आता है जो रह गया है नागा आंदोलन। नागा आंदोलन किसने किया था, रानी गाइडिनल्यू। रानी गाइडिनल्यू कहां पर, नागालैंड में इसको देखा गया है। ये कौन ये क्या थी, इन्होंने क्या किया था, एक हेकपिंथ की स्थापना की थी इसमें, और रोममयी नेता जदोनांग भी थे। कौन था, रोममयी नेता जदोनांग। जदोनांग, ठीक है, 17 से 31 तक चला था, 1917 से 31 तक चला था। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया था, हेकपिंथ की स्थापना की थी, है ना। नेक्स्ट है चेंचू आंदोलन। चेंचू आंदोलन आंध्र प्रदेश में वेंकटप्पा इसके नेता थे। ये जो चेंचू आंदोलन है हमारा, वेंकटप्पा इसके नेता थे। कब चालू हुआ था, 1921 में आंध्र प्रदेश में। ठीक, और लास्ट है हमारा नैकदा आंदोलन जो कि मध्य प्रदेश गुजरात में चला था। नैकदा जो है कहां पर, मध्य प्रदेश एंड गुजरात में यह आंदोलन चले थे। तो दोस्तों ये हमारे हो गए पूरे के पूरे 30। इसके बाद ये 31, 32, 33, टोटल हमारे 33 कितने, 33 आंदोलन टोटल हमने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको केवल एक एक आंदोलन को सुनते जाना है और इसको कंप्लीट करते जाना है। ठीक है, एक बार आप वीडियो देखिएगा वापस जा करके, तो आपको एक एक करके सारे के सारे आंदोलन विद्रोह समझ में आ जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, कई बार ये मैच मेकिंग आता है, इसकी एक जो डेट है कब से कब हुआ ये पूछा जाता है। कुछ मुख्य जो हमारे जो विद्रोह में उसके नेताओं के बारे में पूछा जाता है, तो उसको जरूर ध्यान रखना है। मैंने कुछ जो मूवमेंट हुए उसके नेताओं का नाम नहीं लिया है क्योंकि उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन उसकी एज पूछी गई किस समय में हुआ है। ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू होइए क्योंकि अभी हाल ही में नोटिफिकेशन भी आ गया है यूपीपीसीएस का। तो पॉसिबिलिटी है ही है कि जब भी एग्जाम होगा 21 जून को, या अगर कोरोना से डेट बढ़ती भी है तो भी इस चैप्टर से प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।